हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग आज हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन। आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। क्या है प्रकाश का अपवर्तन? प्रकाश, हम लोग पिछले चैप्टर में फिजिक्स के पढ़े हैं कि प्रकाश का परावर्तन 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 का मतलब होता है प्रकाश चल रही है, इसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए, इससे टकरा के फिर वापस उसी माध्यम में प्रकाश लौट जाती है, तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपवर्तन के बारे में। ये कौन सी घटना है प्रकाश की? ये वो घटना है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, हवा से पानी में गई, पानी से हवा में आई, हवा से कांच में, कांच से हीरा में, और किसी भी पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करेगी तो अलग अलग माध्यमों की सघनता अलग अलग होती है। इस कारण से प्रकाश अपने रास्ते से मुड़ती है, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी या अभिलंब से दूर भागेगी। और ऐसा इसलिए होता है कि जब अलग अलग माध्यम की सघनता अलग अलग होगी तो प्रकाश की चाल उसमें अलग अलग होगी। रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है, प्रकाश खूब तेज चलेगी। घना माध्यम है, प्रकाश थोड़ा स्लो चलेगी। तो जैसे ही प्रकाश की चाल बदलेगी उसके रास्ते थोड़ा मुड़ेंगे, उसी प्रकाश के मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये कोई माध्यम है, ये मान लिया कि जल है, ये हवा है। हवा से कोई प्रकाश की किरण को हम कल्पना करते हैं कि इस पानी में अपहृत होती है। यदि ये पानी नहीं होता तो प्रकाश की कुछ विशेषताएं हैं जिसके अनुसार ये प्रकाश सीधा इस तरह से आगे बढ़ जाती। लेकिन होता क्या है, ये प्रकाश थोड़ी सी ऐसे मुड़ जाती है, ये रास्ता न हो करके प्रकाश थोड़ी सी मुड़ जाती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और इसके विपरीत अगर ये मान लिया जाए बर्फ है, इस बर्फ में से प्रकाश की किरण ऐसे निकलेगी, बाहर हमारा हवा है। अब अगर इसमें प्रकाश की किरण को आगे जाना है तो ये अगर जहां भी बर्फ होता तो प्रकाश ऐसे जाती, सीधा निकल जाती। लेकिन बर्फ की तुलना में हवा जो है विरल माध्यम है, और विरल माध्यम में है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ये इसका नॉर्मल है। अभिलंब से ये दूर भागेगा, ये अभिलंब के नजदीक आ रहा था, क्योंकि इसके पहले वाला जो रास्ता था वो ये था, अभिलंब से काफी दूर, लेकिन सघन होने के कारण ये थोड़ा सा अभिलंब के करीब आ गया। इसको हम लोग एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझेंगे। ये हमारे पास आप देख सकते हैं कोई प्रकाश स्रोत है, ये हमने बना रखा है कोई पारदर्शी गिलास है ना, फाइबर का या शीशे का भी आप ले सकते हैं। इसमें हमने जल भर रखा है। आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ही इसमें प्रकाश जाएगी, आप ध्यान से देखिएगा प्रकाश की किरणें मुड़ती हैं कि नहीं मुड़ती हैं। आप देख सकते हैं प्रकाश की किरणें मुड़ रही हैं। देखिए
प्रकाश की किरणें मुड़ती हुई दिखाई देंगी। इसके विपरीत अगर इधर से हम इसका अध्ययन करते हैं अलग अलग तरह से, आप ध्यान से देखिए इस प्रकाश का, जब प्रकाश इस पानी में प्रवेश करेगी इसके रास्ते मुड़े हुए दिखाई देंगे। ये अपवर्तन है। इसके कारण से होता क्या है कि जैसे ये पेंसिल सीधी है, जब इस सीधी पेंसिल को हम इसमें डुबा देंगे, आप ध्यान से देखिए पेंसिल टेढ़ी दिखाई देगी। ये पेंसिल टेढ़ी है, ये अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अपवर्तन का अर्थ हुआ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, सघनता में अंतर पाया गया, इसके कारण वो अपने पथ से विचलित हो गई और इसी पथ विचलन को अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। बहुत सारे इसके अनुप्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। अभी आपने देखा गिलास में या फिर पानी में डूबी हुई छड़, पेंसिल, चाहे कोई भी वस्तु छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। इस कारण से वो प्रकाश मुड़ती है। प्रकाश मुड़ेगी तो जो वस्तु उसमें गई है वो वस्तु भी मुड़ी हुई प्रतीत होगी, वास्तव में मुड़ती नहीं है। अपवर्तन के बारे में और भी कुछ विशेष बातें हैं। अपवर्तन के नियम क्या है? जिस तरह से आपने प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम पढ़ा था, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। बड़े आसान से नियम हैं। 2 माध्यम की कल्पना कर लेते हैं। एक ये हो गया विरल माध्यम, नीचे मान लिया सघन माध्यम। नीचे ऊपर कोई भी सघन या विरल आप कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण इस पे आपतित होगी। क्लियर? अब ये सघन माध्यम में है, इसकी चाल घटेगी। चाल घटेगी तो ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ेगा, ये इसका अभिलंब, ये आपतन बिंदु। तो आने वाली किरणें जो होंगी वो आपतित किरण। आपतित किरण इस नॉर्मल के साथ, अभिलंब के साथ कुछ एंगल बनाएगी। इस एंगल को हम लोग आई कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन को। और ये अपवर्तित किरण है, मुड़ी हुई किरण। अपवर्तित किरण इस नॉर्मल के साथ, अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी, ये कहलाएगा हमारा आर अपवर्तन को। तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही सीध में होते हैं। ठीक है? दूसरा नियम परावर्तन में हमने देखा था कि I इक्वल टू आर, ये परावर्तन का नियम है। लेकिन यहाँ पे सदैव I और R बराबर होंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए जो अपवर्तन का दूसरा नियम है वो ये कहता है कि किसी भी 2 माध्यम की अपवर्तन की जहां भी बात करेगा तो 2 अलग अलग मीडिया की, 2 अलग अलग माध्यमों की बात हम करेंगे, और वैसे माध्यम जिनमें प्रकाश की चाल अलग अलग हो। यदि दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल एक समान है तो अपवर्तन नहीं होगा, प्रकाश नहीं मुड़ पाएगी। तो भिन्न भिन्न प्रकाश के चाल वाले माध्यमों के लिए आपतन कोण I, इसकी ज्या यानी साइन I, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन R। ज्या कहते हैं हिंदी में साइन को, ज्या साइन, ये त्रिकोणमितीय फलन है साइन ज्या। तो आपतन कोण की ज्या साइन I, अपवर्तन कोण की ज्या साइन R, ये सदैव एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है।
ये एंगल घटेगा तो ये एंगल इस तरह से बढ़ेगा, या फिर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये दोनों आपस में इस प्रकार घटेंगे बढ़ेंगे कि इनके साइन आई और साइन आर का रेशियो दो माध्यमों के लिए सदैव नियत होगा, हमेशा बराबर। ठीक है, इसलिए हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम कहते हैं। और ये जो नियतांक है म्यू नियतांक, इस नियतांक को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं और अपवर्तनांक को समझते हैं कि अपवर्तनांक क्या है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक जो है दो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात, प्रकाश की चालों का अनुपात, प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अभी जैसे मान लिया जाए यहां पे प्रकाश आई ऐसे गई, ये माध्यम एक, ये माध्यम दो। इस माध्यम में प्रकाश की चाल V1, इस माध्यम में प्रकाश की चाल V2। और ये चूंकि अगर हवा मान लेते हैं इसको, तो ये V1 क्या होगा C, और C प्रकाश की चाल। तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में प्रकाश को प्रवेश करना है हवा से चलते हुए, इन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों का जो अनुपात होगा वो हमारा अपवर्तनांक होगा। अपवर्तनांक होता है हवा में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक को हम लोग चलिए म्यू लिख लेते हैं। हवा में प्रकाश की चाल को जनरली हम लोग C लिखते हैं। माध्यम में प्रकाश की चाल को V1, V2 कुछ भी मान लिया V, C बाई। ठीक है, ये अपवर्तनांक हुआ। अपवर्तनांक भी दो प्रकार के होंगे। हो सकता है कि जब प्रकाश हवा से किसी माध्यम में आ रही हो तो हवा से जब चलेगी तो हवा के लिए C बाई V करेंगे। हो सकता है कि ये हवा न हो, पानी हो, पानी से कांच में जाना हो, कांच से पानी में जाना हो, तारपीन के तेल में जाना हो। तो हवा के अतिरिक्त जब दो अलग अलग माध्यम होंगे तो वहां पे प्रकाश की चाल क्या हो। ठीक है, तो इस आधार पर भी प्रकाश का अपवर्तन अलग प्रकार का होगा। जब अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए प्रकाश की चाल शामिल होगी, ये कहलाता है। एक बात ध्यान रखेंगे कि अपवर्तनांक मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन है, यूनिकलेस। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसको याद रखेंगे हम लोग, है ना।